टू माय चैनल, दिस इज सभ्या कक्कर। तो आज मैं बताऊंगी कार सीट्स के बारे में। तो पहले ये है इन्फेंट कार सीट। इन्फेंट कार सीट आप तब तक यूज करते हो जब आपकी बेटा या बेटी बर्थ लेती है। उसके बाद मैंने अपनी बेटी के लिए 1.5 साल तक की यूज किया, क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही थी सीट बेल्ट की वजह से और इरिटेट होती थी। पता चलता था कि लाइक शी जस्ट कम आउट फ्रॉम दिस कार सीट ऑफ कोर्स। तो उसके बाद मैंने ये वाली ली है। कार सीट का ब्रांड है इवन फ्लो। ये मैंने कैनेडियन टायर से ली है, 175 बिफोर टैक्सेस। तो अभी सेल लगी है, जाओ कैनेडियन टायर और फटाफट ले आओ। तो ये कार सीट जो है ये बूस्टर कार सीट है, प्लस ये फ्रंट फेसिंग है। और अब आपको लग रहा होगा ऑफ कोर्स कि फ्रंट कार सीट और बूस्टर में क्या फर्क है। पहली बात तो जैसे कि बेल्ट्स लगाने का तरीका, फ्रंट फेसिंग कार सीट में ये तरीका होता है और बूस्टर कार सीट में बेल्ट लगाने का तरीका ये होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में बूस्टर कार सीट लेना बहुत कंपलसरी है, लेकिन अल्बर्टा में बूस्टर कार सीट लेना कंपलसरी नहीं होता है। बूस्टर कार सीट जो है वो 4 साल से अबव चलता है, लेकिन अल्बर्टा में अगर आप फ्रंट फेसिंग नॉर्मल भी लगाओगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में कंपलसरी है। तो ये 2 in 1 है, मैंने दोनों ही ले लिया था। मुझे लगा ठीक है क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी 175 इज नॉट बैड ऑफ कोर्स, तो मैंने फिर ले लिया ये। और इसमें ये हैंडल्स भी हैं विच आई लव, कि अगर आपकी बेटी या आपका बेटा कोई ड्रिंक कर रहा है और वो यहाँ पर रख सकता है, कुछ भी, अगर वो पानी है या अपना टम्बलर है वो यहाँ पे रख सकते हैं, तो इट्स इजी फॉर देम। ऑफ कोर्स अगर कुछ ईटेबल्स हैं तो वो रख सकते हैं यहाँ पर। और जब आपका बच्चा 10 किलो का हो जाता है तब आप यहाँ से यहाँ कन्वर्ट कर दो, सिंपल है। 10 किलो और 10 किलो से अबव जो बच्चे होते हैं उनको आप कार सीट आपकी चेंज कर दो, दैट्स मच बेटर, क्योंकि बच्चे का वेट जो है वो 10 किलो से ऊपर के लिए होता है ये, और प्लस हाइट भी मैटर करती है। तो ऐसा है। और उसके बाद अल्बर्टा में 6 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, यानी कि 18 किलो के, ऑफ कोर्स लगा के चलो 18 किलो के, जब बच्चे 6 साल के हो जाते हैं तो तब तक वो इस सीट में रहते हैं इन अल्बर्टा। और अब आई थिंक ओंटारियो में 10 साल है, ब्रिटिश कोलंबिया में भी 10 से 12 साल कुछ ऐसा है, लेकिन अल्बर्टा में आई एम श्योर 6 साल है। तो 6 साल के बाद भी अगर आप बच्चे को यहाँ बिठाना चाहते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिठा सकते हो। 10 साल रखो, 13 साल तक रखो, कोई चक्कर नहीं है। बट मेक श्योर अगर आप अपने बच्चे को 6 साल के बाद अगर बच्चा इरिटेट हो रहा है और उसको इस कार सीट पे नहीं बैठना है, इट्स फाइन, आप कार सीट हटा दो, नॉर्मली बिठाओ, लेकिन गाड़ी की बैक सीट ही होनी चाहिए। 13 साल से पहले आपका जो बच्चा है, आप ये कभी कभी सोचते हो कि कार सीट नहीं है तो फ्रंट सीट पे भी बिठा दो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है टिकट मिल सकती है ऑफ कोर्स। तो जब आपका बच्चा 13 साल का होता है तब तक उसे गाड़ी की बैक सीट पे बिठाओ, क्योंकि गाड़ी की फ्रंट सीट जो होती है वो इस तरह से डिजाइन नहीं की होती है कि 13 साल के बच्चों के लिए वो सेफ होगा। तो 13 साल तक आप बैक सीट बिठाओ, जैसे ही 13 क्रॉस करते हैं तो आप फ्रंट सीट पर बच्चे को लेकर आ सकते हो, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, तब वो आराम से बैठ सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अल्बर्टा में तो यही रूल है। इस कार सीट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए मैंने बूस्टर कार सीट ली है। और 6 साल तक आप यहाँ बिठा सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। आप 10 साल, 12 साल, 13 साल जो भी है, इट डिपेंड्स ऑन योर चाइल्ड ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स पे इतना डिपेंड नहीं करता जितना उनके बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। अभी मेरी बेटी जैसे यहाँ पर बहुत इरिटेट हो गई थी तो यहाँ कर लिया। एक होती है कार सीट 4 in 1, जिसको आप इन्फेंट में भी कर सकते हो, फिर उसके बाद आप बूस्टर में कर सकते हो, वो फ्रंट फेसिंग भी होता है। मैंने पर्सनली वो नहीं लिया था, और द रीजन इज क्योंकि जो ये वाली कार सीट होती है, लाइक यू कैन जस्ट सी दिस वन, ये वाली जो कार सीट होती है ये पुश चेयर में बहुत इजीली आ जाती है। जैसे पुश चेयर जो है मेरी बेटी का, उस पर आराम से आप रख सकते हो, आपके बच्चे का फेस जो आपकी तरफ हो सकता है। लेकिन अगर मैं 4 in 1 लेती तो लोग कहते हैं ना पैसा बचता है, ठीक है, ऑफ कोर्स बचता होगा, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो जो है वो पुश चेयर में नहीं आता। फिर क्या होता है, वो लेटने वाला एक पुश चेयर होता है ना, वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, क्योंकि बच्चा तो 5, 6, 7 साल तक पुश चेयर में रहता ही है, क्योंकि बच्चे चलते चलते बहुत थक जाते हैं, तो फिर पुश चेयर में डाल देते हैं। अगर आप मॉल घूम रहे हो या आप कहीं बाहर जा रहे हो, सुबह जा रहे हो और रात को आ रहे हो, तो ऑफकोर्स इट्स इजी कि आप बच्चे का पुश चेयर ही लेकर जाओ। इसलिए मैंने सिटिंग वाला अपनी बेटी के लिए पुश चेयर लिया था, और उस पर जब तक वो छोटी थी तब तक मैं ये डालती थी। अब ये नहीं, अब वो फ्रंट फेसिंग में चली गई है, तो उस पर जो आराम से वो घूमती है, वो देखती है। अगर मैं ले लेती ये वाले तो फिर वो पुश चेयर पे नहीं फिट होता।
फिर उसके बाद मुझे प्रॉब्लम बहुत आती। तो दैट्स द थिंग, इसीलिए मैंने ये ली है। तो अगर आप लोगों को ये तरीका मेरा पसंद आया तो आप भी पहले ये ले लो फिर ये ले लो, दैट्स मच बेटर। 4-in-1 के बाद फिर वही पुश चेयर में कैसे एडजस्ट करोगे छोटे बच्चे को लेकर, फिर वो बहुत मुश्किल होता है। तो आई होप मैंने आपकी हेल्प की इस सिनेरियो में। अगर आपको पुश चेयर्स के बारे में या फिर आपको कार सीट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डू लेट मी नो, कमेंट मी। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश में बनाऊं तो फिर लेट मी नो, मैं उसका शॉर्ट डाल दूंगी। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, जितना शेयर कर सकते हो करो। और मैं आपको एट लास्ट थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। फाइनली मेरे 200+ सब्सक्राइबर्स हो गए हुए हैं विद इन 5 months एंड आई एम सो हैप्पी दैट द पीपल आर लाइकिंग माय वीडियोस। इसी तरह प्लीज मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, मुझे शेयर करो मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच। और यही चीज है, आपकी सब्सक्राइब, आपके व्यूज जो है वही मुझे हिम्मत देते हैं और कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय, टेक केयर।